दोस्तों कल्पना कीजिए अगर ऐसा ही युद्ध शुरू हो जाए जिससे दुनिया में तेल की कीमतें दुगनी हो जाएं और पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाए और दुनिया की इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होने लगे। आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है या टकराव है ईरान और इजराइल का, लेकिन इसके प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये युद्ध आर्थिक संकट की तरफ दुनिया को ढकेल सकता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में कि ग्लोबल क्राइसिस में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, ग्लोबली लोग कैसे परेशान होने वाले हैं ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से, और किस तरह से जो है मिडिल ईस्ट जो है पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए जो है आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिडिल ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इसी क्षेत्र में आता है। विशेष रूप से एक जगह है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, आपने बहुत सारी वीडियोज अभी यूट्यूब पर आपने देखा है रिसेंटली। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर के जाता है। जरा सा आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर इस तरह से जो है प्रॉब्लम अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से खड़ा होगा तो पूरे विश्व में जो है ग्लोबल क्राइसिस में एनर्जी और ऑयल सेक्टर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। अगर यह रास्ता बंद हो जाएगा तो दुनिया में आपको ऑयल शॉक देखने को मिल सकता है, यानी कि बहुत बड़ी समस्याएं आपको ऑयल में देखने को मिल सकती हैं। जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि भारत में नेचुरल गैस से लेकर के पेट्रोलियम गैस, ऑयल, नेचुरल, इन सब चीज़ों में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं जैसे ईरान और इजराइल दुश्मन देश कैसे बने। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ईरान और इजराइल एक दुश्मन देश किस प्रकार से बने हैं। आज दोनों देशों के बीच दुश्मनी है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो इजराइल का वजूद भी ईरान की वजह से था। 1948 में जब इजराइल बना उस समय ईरान और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच में साइबर अटैक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, प्रॉक्सी वार्स ये सब शुरू हो गए, और आज तक जो है इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता रहा है। देखिए, ये इजराइल की तरफ से कई बार उनके प्राइम मिनिस्टर जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपना एक स्पीच दिया था कि हमें हमेशा लड़ना पड़ता है क्योंकि अगर हम हथियार छोड़ देंगे तो वो हमें मिटा देंगे, और अगर जो जितने भी सारे मुस्लिम देश हैं अगर वो हथियार छोड़ देंगे तो दुनिया से जो है आतंकवाद मिट जाएगा। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो अपने वजूद के लिए इजराइल लड़ता है और ईरान जो है उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉक्सी वार का खेल क्या था। देखिए, मिडिल ईस्ट में कई समूह हैं जो ईरान के बहुत ही बेहद करीब माने जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है ईरान ही है, और ईरान ही और छोटे छोटे देशों को फंडिंग करता है, उनको सप्लाईज करता है हथियार की, जिससे कि इजराइल में युद्ध होते हैं। और अगर मैं बात करूंगा जो उसके बहुत ही बेहद करीब समूह हैं वो हैं हिजबुल्ला और रीजनल मिलिट्रीज। इन संगठनों के माध्यम से इजराइल पर दबाव बनाया जाता है। इस तरह के संघर्ष को प्रॉक्सी वार कहा जाता है। अगर आप इस चीज को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं कि जो छोटे छोटे समूह होते हैं, ये आतंकवादी समूह, ये इजराइल के साथ युद्ध करते हैं, और इसके बाद इजराइल का ये युद्ध एक बहुत बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं इकोनॉमी के असर के ऊपर। इकोनॉमी पे आपको जो है कैसा असर देखने को मिल सकता है अगर ये युद्ध चलता रहा तो। अब यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर यह युद्ध ऐसे ही बढ़ता रहा और दुनिया में ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द दुनिया में गरीबी आ सकती है। आर्थिक मंदी का दौर आपको देखने को मिल सकता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ऑयल की प्राइसेस। जब युद्ध होता है गल्फ कंट्रीज़ में तो चूँकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स को मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल सप्लायर्स हैं, तो युद्ध होता है तो इससे सप्लाई जो है प्रभावित होती है। इससे तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। देखिए, एनर्जी सेक्टर्स में जो है गल्फ कंट्रीज़ जो है उनके पास सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाईज होती है। अगर वो सभी लोग युद्ध में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ऑयल सप्लाईज में बहुत समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिससे पूरा विश्व परेशान होता है। और एनर्जी सेक्टर्स अगर किसी भी देश में या पूरी दुनिया में अगर प्रभावित होते हैं तो रोजमर्रा के आपके कामकाज भी प्रभावित होते हैं, और इससे दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ जाती है।
इन्फ्लेशन की बात करूंगा तो देखिए, जब एनर्जी महंगी होती है तो ट्रांसपोर्ट आपका महंगा हो जाता है, फूड प्रोडक्शन आपका महंगा हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो मशीनें लगी हुई हैं उनके थ्रू जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो भी महंगा हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन आपको देश में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स की भी मैं बात करूंगा तो देखिएगा, जियो पॉलिटिकल टेंशन होने की वजह से आपको जो है इन्वेस्टर्स जो है बहुत तेजी से आपको देखते होंगे कि पैसा बाहर निकालते हैं। ठीक है, बिकॉज वो डर जाते हैं कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, क्योंकि अगर एक देश वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली वहां पर आप देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, बिकॉज वहां के जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा बाहर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट, चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा इस युद्ध का, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर में से एक है। भारत बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट्स करता है रसिया से, गल्फ कंट्रीज में, अदर कंट्रीज से, एंड अमेरिका का उसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्शन रहता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट ये समझ लीजिए कि लगभग 80% तेल भारत बाहर से ही खरीदता है। ठीक है, अगर मिडिल ईस्ट में संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति हो जाती है तो ऐसे में अपने ही देश में आपको पेट्रोल और डीजल महंगे मिलते हैं, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीमी हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी पे डिपेंड होती हैं, हर जगह ऑयल्स की नीड पड़ती है। तो आप सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हर एक जगह देखेंगे, जब प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, और ये इन्फ्लेशन का कारण होता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, क्या यह वर्ल्ड वार बन सकता है, क्या ये वर्ल्ड वार का जो है संकेत है। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल है, अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसमें शामिल हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड अदर रीजनल पावर्स। जैसे रसिया बार बार धमका रहा है अमेरिका को कि अगर आप जो है ईरान की तरफ लड़ाई करेंगे, अगर आप इजराइल की मदद करते हैं तो रसिया भी ईरान की तरफ से युद्ध करना शुरू कर देगा। उसने अभी रिसेंटली जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को भी उसने बोल दिया है, मैक्रोन को भी, कि अगर आप युद्ध में आते हैं तो रसिया भी पूरी तरह से ईरान की मदद करने के लिए युद्ध में आ सकता है। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है, अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट में कहूँगा तो इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है कि कई बड़े युद्ध छोटे संघर्षों से शुरू हुए थे। आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, या एक जियो पॉलिटिक्स, एनर्जी, ग्लोबल पावर बैलेंस का संघर्ष है। अगर मैं आपसे अब सवाल पूछूं कि क्या ये दुनिया में संकट को रोक पाएगी, क्या दुनिया इस संकट को रोक पाएगी, या आने वाले समय का सबसे बड़ा आर्थिक तूफान बन सकता है, आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता करके जाइए। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं भारत में, जो आगे चल के अगले 2 या 3 सालों में लोगों को देखने को मिल सकता है, या फिर इजराइल और ईरान की वार की वजह से ग्लोबल क्राइसिस में कौन से महत्वपूर्ण सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जो भी आपके मन में सवाल हो नीचे कमेंट करके जा सकते हैं। रणविजय स्टॉक के इंस्टाग्राम हैंडल को भी जा करके आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप मुझे सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप कमेंट करेंगे तो हम आपको रीच करेंगे। थैंक यू सो मच।